नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज, हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, वो है गुजरात नवनिर्माण आंदोलन। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन क्या है? ये 2 और 4 मार्क्स में आता है आपके एग्जाम में और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। गुजरात जो नवनिर्माण आंदोलन है ये 1970 के दशक में चला और इसे नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत कहा गया। 1970 के दशक में गुजरात नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका कारण क्या था कि जो छात्रावास है उसमें खाने में 20% की वृद्धि से ये विवाद उत्पन्न हुआ। अर्थात जो वहां हॉस्टल था उसमें खाने की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। और इसके बाद अहमदाबाद में असंतोष फैल गया और यह आंदोलन जो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति है उसके समर्थकों के विरुद्ध चलाया गया था। व्यापक आंदोलन का कारण क्या हुआ कि जो गुजरात के तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री थे उस टाइम, चिमन भाई पटेल, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अर्थात उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। गाइस, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन क्या है? ये 1970 के दशक में चलाया गया और गुजरात में हुआ। इसका मेन कारण क्या था कि खाने की जो कीमतें थी उसमें 20% की वृद्धि हुई, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो गया और ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के विरुद्ध चलाया गया। इसी के साथ जो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बिहार आंदोलन। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन की तरह बिहार आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है। गाइज, इन दोनों ही क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या 4 मार्क्स का आता है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, और ये है बिहार आंदोलन क्या है। बिहार आंदोलन सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया था और 1974 में चलाया गया। तो ये जरूर याद रखना है कि बिहार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया। तो ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में चलाया गया। इसे ही व्यापक या पूर्ण क्रांति कहा गया। इसको क्या कहा गया? व्यापक या पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज एवं व्यक्ति के सभी पक्षों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। कि जो बिहार आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या है कि समाज और व्यक्ति दोनों, समाज और व्यक्ति दोनों के सभी पक्षों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, ऊंच नीच को समाप्त करना है, इसी के साथ जो है समानता स्थापित करनी है। इसे प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय तक बिहार में आंदोलन जारी रखना होगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह आंदोलन जो है एक दिन में पूरा नहीं होता या एक हफ्ते में पूरा नहीं हो सकता। इसको पूरा करने के लिए यह आंदोलन जो है चलते रहना चाहिए, अर्थात यह आंदोलन जो है एक लंबा अरसा लेगा, इसलिए जो ये आंदोलन है वहां पर जारी रखना चाहिए। गाइज, आई होप कि आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन और बिहार आंदोलन। गाइस, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैंने गुजरात नवनिर्माण आंदोलन आपको बता ही दिया कि खाने में 20% की वृद्धि से विवाद उत्पन्न हुआ और जिसके बाद गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, इन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। सेकंड हमने पढ़ा बिहार आंदोलन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया था और 1974 में चलाया गया। और इसका काम क्या था कि ये पूर्ण क्रांति को समर्थन करता है। और इसी के साथ साथ 75 में कहा गया कि बिहार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज और व्यक्ति के सभी पक्षों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। गाइज, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो, आपको पता चल गया हो कि बिहार आंदोलन और गुजरात नवनिर्माण आंदोलन क्या है। गाइज, आप मेरी 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया। और इसी के साथ आप 11th 12th बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट कीजिए, अगला वीडियो आपका उसी टॉपिक पर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।